आपको यह मिठाई देखकर विश्वास नहीं होगा कि यह मिठाई रोटी और दूध से बनकर तैयार हुआ है। ना इसमें कोई मावा, ना कोई मिल्क मेड। सिर्फ बची हुई रोटी और दूध से बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। हे एवरीवन, टेस्टी ट्रीट्स में आपका स्वागत है। यकीन मानिए, खाने में इतनी स्वादिष्ट कि जिसे भी आप खिलाइएगा उसे तो विश्वास ही नहीं होगा कि यह सिर्फ रोटी से बनी हुई है। तो इस मिठाई को चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मेरे पास यहाँ 3 से 4 बची हुई रोटी है। अब यहाँ हमें गैस पर एक तवा रखना है और तवा को अच्छी तरह गर्म कर लेना है। जब तवा गर्म हो जाए तो रोटी को इस पर डालकर सेक लेंगे। थोड़ा सा घी लगाते हुए इसे अच्छी तरह सेकें। मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह हमें सेकना है। आप घी की जगह तेल भी लगा सकते हैं, पर घी में सेका हुआ ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। और घी भी हमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही लगाना है। इसे अच्छी तरह दबाते हुए क्रिस्पी कर ले। इसी तरह एक एक कर मैं यहाँ 3 रोटी सेक ली हूँ। वैसे यह सेकी हुई रोटी भी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। जब रोटी सिक जाए तो थोड़ी देर इसे तवा से उतार कर रख देना है और ठंडा कर लेना है। अब एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और ठंडी की हुई रोटी को इसमें तोड़ तोड़ कर डालते जाएंगे। तीनों रोटी को एक बार ग्राइंडिंग जार में डाल दें और इसे पीस लें। इसका हमें एक पाउडर तैयार करना है। इसका पाउडर हल्का दरदरा सा बनेगा। बहुत फाइन पाउडर इसका नहीं बनेगा, लेकिन इसे हमें अच्छी तरह पीसना है। अब गैस पर एक बर्तन रखें और इसमें 2 कप दूध डालेंगे। आप कोई भी मेजरिंग कप या कटोरी ले लें। मैं यहाँ फुल फैट दूध डाल रही हूँ। आप दूध की क्वांटिटी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब इस दूध को हमें हाई फ्लेम पर पकाना है। इसे तब तक पकाना है जब तक यह दूध गाढ़ा ना हो जाए। इसे बीच बीच में चलाते रहें और किनारे के खुरचन को दूध में डालते जाएंगे। जब दूध गाढ़ा हो जाए तब इसमें 1/4 कप गुड़ डालना है। गुड़ डालते ही यह दूध हल्का हल्का फटने लगेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनिक दूध या जैगरी पाउडर में दूध फटता नहीं है। तो अगर उस तरह का गुड़ यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें। यहाँ अब लो फ्लेम पर हमें दूध को पिघला लेना है। जैसे जैसे दूध में गुड़ पिघलेगा वह फटने लगेगा। उसके बाद इसमें पिसा हुआ रोटी का पाउडर डाल देंगे और इसे दूध में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरह यह दूध हल्का पनीर जैसा बन गया है। चीनी में भी यह मिठाई को बनाया जा सकता है, पर गुड़ में ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। जब रोटी पूरी तरह मिल जाए तब इसमें आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। इससे इस मिठाई में फ्लेवर बढ़ जाएगा। अगर कोकोनट का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप यहाँ आधा कप मिल्क मेड या मावा डाल सकते हैं। अब इसे हमें अच्छी तरह भूनना है। यहाँ हमें कोई घी कोई मावा डालने की जरूरत नहीं। सिर्फ 2 कप दूध और 3 रोटी से यह मिठाई बनकर तैयार हो जाता है। अगर मिठाई की यह रेसिपी आपको जरा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ मैं 2 कुटी हुई हरी इलायची को भी डाल दी। अब इसे हमें अच्छी तरह पकाना है। यहाँ धीरे धीरे यह पैन से अलग होने लगेगा। इसे तब तक पकाएं जब तक यह पूरी तरह ड्राई ना हो जाए और पैन को ना छोड़ने लगे। और हाँ, इसे हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है। इस स्पैचुला से मैश करते हुए हमें इसे उलटते पलटते रहना है, जिससे रोटी का पाउडर अगर कहीं मोटा है तो वह अच्छी तरह मैश हो जाए और बिल्कुल लग रहा है ना जैसे कोई मावा का मिक्सचर है। अभी इसे थोड़ी देर और पकाएं। जब तक यह पूरी तरह पैन से अलग ना हो तब तक इसे हमें पकाना है। इस मिठाई में आपको जरा सा भी रोटी का स्वाद नहीं आएगा। यह मिठाई खाने में ऐसे लगेगी जैसे कोई मावा या दूध की बनी हुई मिठाई है। जिसे भी आप खिलाइएगा वो इसका बनाने का तरीका जरूर पूछेगा। यह डो पूरी तरह तैयार हुआ है कि नहीं, इसे पहचानने का एक तरीका है। जब यह पैन से अलग होने लगे तो थोड़ा सा डो हाथों में ले। अगर यह अच्छी तरह चिकना एक बॉल बन गया तब यह पेड़ा बनने के लिए तैयार है। इस स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर दें।
और एक प्लेट को घी से ग्रीस कर लेना है। फिर इसमें तैयार डो को डाल देंगे और इसे स्पैचुला से प्लेट पर अच्छी तरह फैला देना है, जिससे यह डो अच्छी तरह ठंडा हो जाए। इस डो को अब 10 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देंगे। इसे रखे हुए मुझे 10 मिनट हो गया है। अब हाथ में थोड़ा सा घी लगा ले और इस डो को 5 मिनट मसल ले। इससे यह स्मूथ हो जाएगा और बिल्कुल चिकना डो तैयार हो जाएगा। इसे हमें इस तरह मसलने से इसका पेड़ा बहुत ही स्मूथ बनेगा। कुछ इस तरह का एकदम चिकना डो बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसका छोटा छोटा बॉल्स बनाते हुए इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। जितना छोटा या बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा साइज रख सकते हैं। फिर अंगूठा से एक साइड दबाकर इसे चिकना कर ले। इस तरह एक बहुत प्यारा डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। या आप इसे दूसरे शेप में भी बना सकते हैं, केवल गोल भी पेड़ा जैसा बना सकते हैं। इस तरह बहुत आसानी से देखिए यह पेड़ा बनकर तैयार होते जा रहा है। यहाँ मैं ढेर सारा पेड़ा बनाकर तैयार कर ली। यह पेड़ा इस तरह भी आप खा सकते हैं, पर इसे थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक प्लेट में डेसिकेटेड कोकोनट लें और इसके ऊपर तैयार मिठाई को डालकर इसे डेसिकेटेड कोकोनट से कोट कर देंगे। इससे यह देखने में और खाने में अच्छा लगेगा। कोट करने के बाद कुछ इस तरह से यह मिठाई बनकर तैयार हो जाती है और देखने में या खाकर भी कोई नहीं कहेगा कि यह बची हुई रोटी से बनी हुई मिठाई है। देखिए मैं तोड़ कर दिखाती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल पेड़ा जैसा स्मूथ टेक्सचर इसका आता है। तो कम बजट में इससे बेहतर और इससे स्वादिष्ट मिठाई नहीं बन सकती है। इस मिठाई को आप एक बार बनाकर देखिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।